वी आर डिस्कसिंग अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, थर्ड कैटेगरी की जो रिएक्शन थी एल्कोहल्स की, जिसके अंदर आपका अल्काइल और हाइड्रोक्सिल दोनों ग्रुप रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। और इस कैटेगरी में, थर्ड कैटेगरी में, हम एक रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं। कौन सी रिएक्शन डिस्कस की है? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। अब ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स में क्या करते हैं कि एल्कोहल का जब हमें ऑक्सीडेशन करवानी है तो हम वेरियस टाइप ऑफ रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट एक्वस सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, एसिडिफाइड भी यूज़ कर सकते हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर हम एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इन pyridine। तो वेरियस टाइप ऑफ रिएजेंट यूज़ करके हम एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। अब ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एल्कोहल्स में प्रोडक्ट कैसा बनेगा वो डिपेंड करता है कि हम एल्कोहल्स कौन सा ले रहे हैं। जैसे अगर हाँ एल्कोहल्स की नेचर प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है, डिफरेंट एल्कोहल्स है, उनके केस में प्रोडक्ट भी डिफरेंट बनता है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने ये वेरियस यूज़ किए हैं। अब हम अलग अलग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी के केस में देखेंगे कि किस केस में किस नेचर का प्रोडक्ट बन रहा है। सबसे पहले प्राइमरी एल्कोहल्स। प्राइमरी एल्कोहल्स का एग्जांपल ले लिया है इथाइल एल्कोहल। तो प्राइमरी एल्कोहल्स ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इवन बहुत माइल्ड कंडीशन में लेके अगर हम चलें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, यहाँ पे न्यूट्रल या फिर वीक कंडीशन में भी किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है? एल्डिहाइड में। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन क्या होता है? डीहाइड्रोजनेशन, यानी कि हाइड्रोजन का रिमूवल और ऑक्सीजन का एडिशन। तो प्राइमरी एल्कोहल चाहे वो किसी भी नेचर का हो, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन सबसे पहले वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। अगर हम इथाइल एल्कोहल लेके चल रहे हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 ग्रुप एज इट इज़, H यहाँ पे एज इट इज़ और हाइड्रोक्सी रिमूव होके यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। यानी कि हमेशा अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? कार्बोनिल ग्रुप में। और एल्डिहाइड है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है ईजिली। वीक कंडीशन अगर हम ऑक्सीडेशन के लेके चल रहे हैं तो उसी वीक कंडीशन में ही एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होके एसिडिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जैसे ही हम इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, अगर वीक कंडीशन ही लेके चलेंगे तो इमीडिएटली इथाइल अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और एल्डिहाइड फर्दर उसी सेम रिएक्शन कंडीशन में ही कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड है वो हाईली और इजीली ऑक्सीडाइजेबल है, जो कि जैसे ही आपका कोई भी कंडीशन होगी यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, उसमें इजीली एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमें रिएक्शन को एल्डिहाइड लेवल पे स्टॉप करना है तो हमें एक स्पेसिफिक रिएजेंट लेना पड़ेगा। जैसे कि हम न्यूट्रल पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ कर सकते हैं, और जैसे ही एल्डिहाइड बनेगा उसका अगर लो टेम्परेचर है तो उसको साइड बाय साइड हम डिस्टिल्ड ऑफ करते जाएं, तो रिएक्शन मिक्सचर में एल्डिहाइड बचेगा ही नहीं, डिस्टिल्ड ऑफ होता जाएगा तो फर्दर वो आगे एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा नहीं। तो एल्डिहाइड लेवल पे हम तभी स्टॉप कर सकते हैं अगर कोई स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके चलें। नेक्स्ट है सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल के केस में क्या होता है कि एग्जांपल ले लिया हमने आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कीटोनिक ग्रुप में। प्राइमरी किस में कन्वर्ट हुआ था? एल्डिहाइड में। लेकिन सेकेंडरी एल्कोहल हमेशा किस में कन्वर्ट होगा? कीटोन में। अगर हम आइसोप्रोपाइल एल्कोहल लेके चल रहे हैं तो ये CH3 ग्रुप दोनों है ये एज इट इज़ रहेंगे। इस कार्बन पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? कार्बोनिल ग्रुप में। तो यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप बना हुआ है सेकेंडरी एल्कोहल था, तो दो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगे हुए होंगे, तो क्या बनेगा यहाँ पे? एसीटोन। अब कीटोन जो है वो इतना ईजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता है जितना एल्डिहाइड होता है। तो कीटोन अगर रिएक्शन कंडीशन फर्दर एसिड में तभी ऑक्सीडाइज होगा अगर हमारे यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन हो, एसिडिक कंडीशन और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो, तभी वो आगे कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाएगा। अदरवाइज वीक कंडीशन में रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ कीटोनिक लेवल पे स्टॉप हो जाएगी। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल एसीटोन बनाएगा, आगे फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इस केस में आप एक चीज़ और नोट कर सकते हो कि यहाँ पे कार्बन जो एल्कोहल लिया था सेकेंडरी, कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 3।
जैसे ही वो ऑक्सीडाइज हुआ कीटोन बने तो कार्बन कितने हैं 3। अब फर्दर बहुत ज़्यादा अगर ड्रास्टिक कंडीशन है और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड O एज इट इज़ है, यहाँ पे ये ग्रुप जो है अल्काइल ग्रुप यहाँ पे ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है वहाँ पे कार्बन चेन कितनी है 2 ही। तो एक्चुअल में सेकेंडरी अल्कोहल के केस में जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन उसमें एक कार्बन एटम है वो लेसर होगा देन स्टार्टिंग अल्कोहल, जबकि प्राइमरी के केस में ऐसा नहीं था। प्राइमरी के केस में जितने कार्बन एटम का अल्कोहल था उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का एसिड बना था। नेक्स्ट है टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल्स को हम ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते इजीली, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्रास्टिक कंडीशन लेके चले यानी कि हाईली एसिडिफाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ही टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होगा। और ऑक्सीडाइज होके यहाँ पे क्या होगा, कार्बोनिल में एक जो ग्रुप है अल्काइल ग्रुप वो ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा और यहाँ हाइड्रोक्सी की जगह क्या आ जाएगा कार्बोनिल ग्रुप। तो जो आपका यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप एसीटोन या कीटोन ग्रुप आया है वो 1 कार्बन एटम लेसर है देन स्टार्टिंग अल्कोहल। और फर्दर ये फिर से कीटोन आ गया और कीटोन हमने अभी लास्ट केस में डिस्कस किया है कि इतना इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है जितना एल्डिहाइड होता है। तो कीटोन के लिए हमें और ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी तभी ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा। और नॉर्मल यहाँ पे भी जब ड्रास्टिक कंडीशन ही हम यूज़ कर रहे हैं टर्शरी को कीटोनिक में कन्वर्ट करने के लिए तो रिएक्शन मिक्सचर में ऑलरेडी ड्रास्टिक कंडीशन मेंटेन है। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल अगर वो कीटोन में कन्वर्ट होगा तो वहाँ पे उसी रिएक्शन कंडीशन में वो कीटोन फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऐसे साइड प्रोडक्ट। तो इस तरह से ड्यूरिंग हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। और ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट की नेचर कैसी होगी वो डिपेंड करेगा कि स्टार्टिंग अल्कोहल है उसकी नेचर कैसी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है। इसी थर्ड कैटेगरी में नेक्स्ट रिएक्शन है थर्ड एक्शन ऑफ हॉट रिड्यूस्ड कॉपर, यानी कि कॉपर के साथ जब हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे अल्कोहल को ट्रीट करते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल किस तरह से बिहेव करते हैं विद हॉट कॉपर। प्राइमरी अल्कोहल्स में क्या होता है कि जब हम 575 केल्विन पे कॉपर के साथ हीट करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल के केस में डिहाइड्रोजनेशन हो जाती है। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया इथाइल अल्कोहल, आप किसी भी तरह का एग्जांपल प्राइमरी अल्कोहल ले सकते हो यहाँ पे। तो ड्यूरिंग डिहाइड्रोजनेशन यानी कि हाइड्रोजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का रिमूवल एक तरह से क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, यानी कि इथाइल अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है एसिड एल्डिहाइड में, यानी प्राइमरी अल्कोहल है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में हाइड्रोजन का रिमूवल। तो प्राइमरी अल्कोहल विद hot reduced copper undergoes dehydrogenation and resulting into the formation of aldehyde. सिमिलरली सेकेंडरी अल्कोहल में को जब हम रिड्यूस्ड कॉपर के साथ 575 केल्विन पे इसके वेपर्स पास करवाते हैं तो वहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल के केस में भी क्या होती है डिहाइड्रोजनेशन। और डिहाइड्रोजनेशन से प्रोडक्ट है यहाँ पे एक तरह से क्या होगा डिहाइड्रोजनेशन यानी कि ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है कीटोन में और साथ में हाइड्रोजन का रिमूवल। तो इस केस में सेकेंडरी अल्कोहल में भी क्या होगा डिहाइड्रोजनेशन होगी विद हॉट रिड्यूस्ड कॉपर एंड रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। सिमिलरली टर्शरी अल्कोहल के केस में, टर्शरी अल्कोहल के केस में क्या होता है यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन ना होके विद हॉट रिड्यूस्ड कॉपर डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, यहाँ से हाइड्रोक्सी और किसी एक अल्काइल ग्रुप से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोक्सी, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से और यहाँ से हाइड्रोक्सी रिमूव होके यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, यानी कि टर्शरी अल्कोहल के केस में का ऑक्सीडेशन ना होके वहाँ पे डिहाइड्रेशन होती है एंड रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। अगर हम टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लेके चल रहे हैं तो कौन सा एल्कीन बनेगा आइसोब्यूटाइलिन और साथ में वाटर ऐसे साइड प्रोडक्ट। तो ये थी हमारी थर्ड कैटेगरी की रिएक्शंस जिसमें रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स विच इन्वॉल्विंग द बोथ अल्काइल पार्ट एंड हाइड्रोक्सी पार्ट।
तो 3 कैटेगरी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, एंड थर्ड रिएक्शंस है एक्शन विद हॉट रिड्यूस्ड कॉपर। तो ऑक्सीडेशन एंड हॉट रिड्यूस्ड कॉपर के साथ हमने देखा कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी है वो किस तरह से बिहेव करते हैं। अलग अलग नेचर के अगर अल्कोहल है तो प्रोडक्ट की नेचर भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। और डिहाइड्रेशन में हमने क्या देखा था, जहाँ पे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर रहे थे उस केस में कि अल्कोहल अंडर एसिडिक कंडीशन किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, एल्कीन में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि आइसोमेरिक अल्कोहल है तो उनको मिक्सचर है तो उनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे बताएंगे कि ये प्राइमरी अल्कोहल्स है या सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है गिवन अल्कोहल्स।